राम राम जी। सब यूट्यूब दर्शकों को राम राम। भोजन रसोई चैनल में सब बहनों का स्वागत है। आज बना दी हमने लाजवाब कैंडी, और ये कैंडी साल भर तक खराब नहीं होने वाली। मज़े से खाइए। जब भी पेट में बदहजमी हो, गड़बड़ लगे, कुछ चटपटा खाने को मन करे तो 2 पीस उठाओ और खा लो। तो ये बहुत ही लाजवाब और बहुत साल भर तक चलने वाली कैंडी हमारे बन के तैयार होगी। ये मैंने कांच के जार में भर के मसाले के साथ और ढक्कन लगा के इनको रख दिया है। तो इनको चलो हम देखते हैं कि ये हमने बनाई कैसे। और इसको अभी लगा देंगे ढक्कन। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट बन जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लंबा लगता है। उसके लिए ताज़ी ताज़ी आंवले हम जंगल से तोड़ लाए, पति पत्नी दोनों ला के घर में तसले में डाल के इनकी छटाई कर ली। और मेरे हस्बैंड चढ़ गए थे पेड़ पर, चढ़ के आंवले तोड़ दिए। साफ़ सुथरे करके हमने तसले में धो के और पतीला भर के 2 गैस पर चढ़ा दिए। 4.5 पौने 5 किलो आंवले थे। और ये अल्ट पलट करके 15-20 मिनट तक पका लिए इनको। जैसे ये खुलने लग जाते हैं, ये चोट लगे हुए आंवले हैं, पेड़ से जब गिर रहे थे आंवले तो चोट लग जाती है। और रात भर में इनके ऊपर दाग से लग गए थे, तो ये दाग लगने के बाद भी फेंकने को मन नहीं किया। इतनी मेहनत से आंवले तोड़े हैं। आंवले हमारे पक गए हैं, छलनी में निकाल लिया। नीचे मैंने रख दिया पतीला कि पानी पतीले में जरता रहेगा। अब इनको गरम गरम को इस ढंग से खोल लेंगे, बीज अलग कर देंगे और ये आंवले की फाड़ी फाड़ी अलग कर देंगे। जिस आंवले में ज़्यादा चोट लगी है उसको हम अलग रख देंगे, बाल वगैरह धोने के काम में ले लेंगे, उसको फेंकना नहीं है। तो इस ढंग से ये सारे आंवले निकाल लिए। 2 पराती भर गई थी आंवले की। ये धागे वाली मिश्री ली 3 किलो। 4.5 पौने 5 किलो आंवला था तो उसके लिए 3 किलो मिश्री लाई। मोमदस्ते में कूट के मैंने बारीक कर ली। अब ये मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में तो 3 किलो मिश्री नहीं पिसेगी। देखो धागे हैं कितने बड़े बड़े, फिर भी थोड़े से धागे बच ही गए थे, निकाल तो दिए थे बहुत सारे। तो इस ढंग से ये मिश्री का पाउडर बना लेना हमें। और अब करेंगे आगे वाला काम। ये दोनों पराती एक साइड करके एक बड़ा खुला बर्तन लेंगे जिसका चौड़ा मुंह हो, बड़ा सारा। मतलब 4 किलो आंवला है तो उसका थोड़ा डबल बर्तन लेना है। 5-6 किलो 7 किलो ऐसे आ जाए सामान। ये पाउडर बन गया है पूरी मिश्री का। और अब एक डिब्बा ले लिया बड़ा सारा, प्लास्टिक का लो, कांच का लो, बाल्टी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये लोहे में नहीं डालना आंवला, और एलुमिनियम में नहीं डालना, पित्तल में नहीं डालना, क्योंकि खट्टा होता है आंवला और उसका काट निकल जाएगा तो सारा आंवला ख़राब हो जाएगा। इसलिए लोहे में नहीं डालना, कांच में डालो, प्लास्टिक में। एक लेयर आंवला डाला। अब ऊपर से डालेंगे मिश्री। 3-4 चक्कर ऐसे ही करना है। एक लेयर आंवला, फिर एक लेयर मिश्री की, एक लेयर आंवला, एक लेयर मिश्री की, इस ढंग से डालना है। अगर 1 किलो आंवला होता तो सीधे ही 1 किलो चीनी या मिश्री सीधी डाल देते और हिला देते। तो ये आंवले हमारे ज़्यादा हैं, 4.5 पौने 5 किलो आंवले थे, उनमें से किलो भर बीज निकल गए तो फिर भी 3.5 किलो बच ही गई। ऐसे ऐसे एक बार आंवला डालेंगे, फिर मिश्री डालेंगे, फिर आंवला डालेंगे। ऐसे करके मैंने 2-2.25 किलो मिश्री डाल दिए। 2 किलो तो पक्का डाल ही दिए, 3 किलो इकट्ठी रखी हुई थी मैंने। ऐसे ऐसे करके हिला हिला के इसको मिला के रख देना है। इसमें डालेंगे 5-6 इलायची साथ में, और इलायची का फ्लेवर थोड़ा सा खुशबू अच्छी हो जाएगी। वो खोली नहीं थी इलायची, मैंने साबुत ही डाल दी थी। ये इस ढंग से पूरा आंवला डाल देना है। अब ये पूरा डल गया आंवला। अब और ऊपर से फिर मिश्री डालेंगे, ऐसे फैला फैला के मिश्री डाल डाल के उसको हिलाते रहना साथ में। थोड़ा सा टाइम लंबा लगता है। ये 6-7 दाने इलायची के लिए साबुत ही डाल दिए, इनको खोलना नहीं है, ये बीच में दब जाएंगे। अब ऊपर से फिर मिश्री पाउडर डालेंगे। इस ढंग से हिला हिला के अब ढक्कन लगा देंगे। 3 नींबू ले लिए मैंने, तीनों नींबू निचोड़ देंगे। तो ये नींबू इसलिए डाला है कि ये आंवले का कलर काला नहीं पड़ेगा, नहीं तो जैसे जैसे आंवला जब सूखेगा तो काला हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा ये जो आंवला और मिश्री मिक्स किया हुआ ये मेरा 3 रात और 2 दिन रखा। जैसे मैंने आज शाम को बनाया था तो आज की रात हो गई, कल का दिन हो गया, फिर कल की रात, फिर परसों का दिन, परसों की रात, इस ढंग से करके 3 रातें हो गई थी और 2 पूरे दिन। और बीच बीच में खोल खोल के इसको चेक करते रहना है और हिलाते रहना है। देखो मैंने दोनों दिन इनको खोल खोल के और ऐसे हिलाते रही थी। ऐसे चम्मच वगैरह नहीं देना है, डिब्बे को ऐसे ही हिला देना, क्योंकि आंवला नाजुक सा है तो फूट भी जाएगा आंवला। इस ढंग से मेरी 3 रातें हो गई थी, 2 दिन। और अगले दिन इसको 2 दिन पूरे होने के बाद
इसको छान के ऐसे ऐसे हिला देना है। ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा झाग दिख रहा है, वो मिश्री का बना हुआ है। अब मेरे पूरे 2 दिन और 3 रातें बीत गई हैं। अब इसको खोल के छलनी रखी, नीचे साफ पतीला रखा, क्योंकि मिश्री का पानी और ये आंवले का पानी है, पूरा आंवले का पानी है, इसमें पानी मैंने नहीं डाला था। तो ये जो मिश्री का पानी है इसकी हम बना लेंगे चाशनी। तो ये बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है, इसको फेंकना नहीं है, चीनी है नहीं, ये पूरा चाशनी का पानी झर जाएगा। उसके बाद धूप में सुखाना है, और अगर कड़क धूप है तो 2 दिन सुखाना है, और मंदी मंदी जैसे आजकल की धूप है ऐसी धूप है तो 3 दिन सुखाना। 3 दिन सुखानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो अच्छे से चलेगी नहीं कई दिन तक। अब ये पूरा पानी झर जाएगा तो मैंने ऊपर छत पर पलंग डाल के एक साफ कपड़ा, मैंने सिर्फ आंवले का ही बना रखा, वो कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सुखा दिया है। रात होती है तो अंदर रख देती हूँ, सुबह उठ के फिर धूप आती है, धूप में सुखा देती हूँ। ऐसे कर करके मैंने इसको 3 दिन इस ढंग से 3 दिन धूप में सुखाया है। और ये चाशनी वाला आंवले वाला जो पानी है वो है, इसकी मैंने नीचे ला के चाशनी बना ली है। अब ये मेरे पूरे 3 दिन हो गए हैं, आज मैं उतार के ले आई हूँ। तो देखिए इस ढंग की है ये कैंडी, और ये मैं आपको वज़न में दिखाऊंगी, वज़न में कितनी आधी बच गई। 4.25 किलो आंवला था, किलो भर बीज निकला, और ये देखो बची कितनी है, 1 किलो 714 ग्राम, जिसमें से थोड़ा सा वज़न छलने का भी होगा। कितना कम हो जाता है ना सूख के और उसका रस निकल के। अब इसमें मसाले डालेंगे, फिर से मिश्री का पाउडर डाला है, काला नमक और ये काली मिर्च, ये डाल के और खूब अच्छे से हाथ से ऐसे कोट कर देनी है, हिला हिला के मिला के। मेरी अगर ये कैंडी की रेसिपी पसंद आए तो ये अपनी इस फौजन बहन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट करके बताना, जो भी बहन देखे कमेंट करके बताना कि ये कैंडी कैसी बनी है। पर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, कभी इस ढंग से ट्राई करना। ये 1 साल तक ख़त्म नहीं होगी, पर ख़त्म होने से ख़राब नहीं होगी। ख़राब होने से पहले भाई हमारी तो ख़त्म हो जाती, मैंने पहले भी बनाई थी, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। 10 किलो आंवला की बनाओगे जब साल भर चले। तो सब बहनों को राम राम। और इस ढंग से कैंडी बनाना चटपटी, जब मन करे तभी उठा के खाना। अब ये जार ले लिया, जार के अंदर मैंने पेपर रखा, वो पेपर इसलिए रखा है कि जार को जब भी कोई भी बर्तन को साफ़ करके रखो, उसके अंदर कॉपी किताब का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो तो वो नमी को सोख लेता है, बची हुई नमी को, इसलिए पेपर रखती हूँ मैं। तो ये हमारी कैंडी बन के हो गई है तैयार। सब बहनों को राम राम, अपने इस फौजन बहन को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। सबको राम राम।